दूसरा अपने रस है करुण रस। इसके पहले श्रृंगार रस पढ़ लिया हमने, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। अब दूसरा रस स्टार्ट करें हम, करुण रस। करुण का मतलब होता है जहां दुख की बात हो, जहां पर दुख का वर्णन हो, शोक हो, किसी की मृत्यु हो जाए या कोई दुखदायी बात हो, ऐसी जगह का जहां वर्णन होगा वहां हमें कौन सा रस लगाना है? करुण रस लगाना है। कौन सा रस लगाना है? करुण रस। तो आपको पता है कि करुण रस किस स्थायी भाव का कारक होता है? करुण रस शोक नामक स्थायी भाव का कारण होता है। यानी कि शोक जो स्थायी भाव है वो हमारे हृदय में सोया रहता है, लेकिन जहां पर कोई दुखदायी घटना घटित हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, तो वहां पर ये क्या होता है? शोक जो स्थायी भाव होता है वो जागृत हो जाता है, और वो जागृत होकर विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, इनके संयोग से वो क्या बन जाता है? करुण रस तक पहुंच जाता है। विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से परिपुष्ट होकर क्या बनता है? वो करुण रस बन जाता है। उसे हम क्या करते हैं? करुण रस करते हैं। तो परिभाषा बहुत ही सिंपल है कि विभाव जो जगाने का काम करते हैं, अनुभव जो चेष्टाएं, आलम्बन की चेष्टाएं, और संचारी भाव के संयोग से परिपुष्ट शोक नामक स्थायी भाव करुण रस कहलाता है। कि इन सभी चीजों से मिलकर जो शोक स्थायी भाव होता है ना हमारे हृदय के अंदर, वो परिपुष्ट होता है, जागृत होता है। यानी कि अभी हमारे अंदर कोई करुण रस नहीं है, यानी कि कोई शोक नहीं है। शोक स्थायी भाव तो है लेकिन वो जागृत नहीं है। जैसे कोई ऐसा माहौल देखेंगे, किसी की मृत्यु या कोई दुखी समाचार सुनेंगे, तो वो क्या होगा? वो जागरूक हो जाएगा, और जाकर किस रस दशा तक पहुंचेगा? करुण रस तक। किस रस दशा तक पहुंचेगा? करुण रस तक। तो विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से परिपुष्ट शोक नामक स्थायी भाव ही क्या कहलाता है? करुण रस कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए अब इसका ये उदाहरण है इसी प्रकार। अब इसमें करुण रस है, अब वो कैसे है? इसके लिए हमें इसका क्या आना चाहिए? भावार्थ आना चाहिए, इसका अर्थ हमें आना चाहिए कि क्या बात है इसमें, तभी तो पता चलेगा कि इसमें शोक जो स्थायी भाव है वो है या करुण रस है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? सुनत भरत भय विवश विषादा, जन सहमेव के हरि करी नादा, तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल। पढ़ने से पता चल रहा है आपको। यहां भरत जी के बारे में बोल रहे हैं। भरत जी ने सुना राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार। अब मृत्यु आते आपको अपने आप क्लेश होने लग जाता है, दुख की करुण रस जागरूक हो जाता है। कि जैसे ही भरत जी ने राजा दशरथ जो उनके पिता थे, कि जैसे ही राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार सुना, भय हो गए, विवश विषादा, विषाद यानी कि दुखी, दुख के विवश हो गए, यानी बहुत ज्यादा अंदर से दुखी हो गए। जैसे ही भरत जी ने राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार सुना, वैसे वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए। विषाद यानी दुख होना। जनु सहमेव के हरि करी नादा, जनु यानी कि मानो, सहमेव यानी कि सहम जाना। समझाते ना अपन कई बार कोई घटना को देखकर सुनकर, कि मानो वो सहम गए हो, किसके समान? जैसे केहरी, केहरी का अर्थ होता है सिंह, और करी का मतलब होता है हाथी, और नादा का मतलब आप ले सकते हो गर्जना। कि वो जो भरत जी ने जैसे राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार सुना, तो वो इस प्रकार सहम गए कि मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम जाता है। जंगल में, जंगल का राजा होता है शेर, उसकी गर्जना सुनकर हाथी भी सहम सा जाता है, वैसे ही भरत जी सहम गए। तात तात हा तात पुकारे, पिताजी पिताजी, तात यानी पिता, तात तात हा तात ऐसे पुकार कर, परे भूमि तल व्याकुल भारी, और बहुत ज्यादा व्याकुल होकर वह भूमि पर गिर पड़ते हैं। कौन? भरत जी। अब अपने आप इसको अर्थ आते हैं अपने को लगाने, इसमें दुख की बात है, शोक है इसमें, और जहां शोक नामक स्थायी भाव जागरूक होगा वहां कौन सा रस आएगा? फिर करुण रस आएगा। कौन सा रस आएगा? करुण रस। अब इसमें अपने को देखना है कि रस कौन सा, ये तो पता चल गया, रस कौन सा है? करुण रस है। ठीक, स्थायी भाव कौन सा है? शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ठीक, आश्रय जिसके अंदर ये करुण रस जागरूक हुआ, किसके अंदर हुआ? भरत जी के अंदर। वही तो गिरे ना, वही तो रो रहे हैं यहाँ पर, तो ये आश्रय कौन हो गया? भरत जी हो गए। आलम्बन यानी कि सहारा, किसकी वजह से उनके अंदर ये
शोक नामक स्थायी भाव जागरूक होकर करुण रस तक पहुंच गया। किसके कारण? महाराज दशरथ के कारण, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी ना, इसी कारण। तो ये आलम्बन क्या हो गया? महाराज दशरथ हो गए। उद्दीपन यानी कि महाराज, यानी कि इनके अंदर जो शोक नामक स्थायी भाव है उसको तीव्रता किसने प्रदान की? उनकी मृत्यु के समाचार। राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार सुनते ही तो है ना कि सुनत भरत भय विवश विषादा, तो उनकी मृत्यु के समाचार, तो मृत्यु के समाचार क्या हो गया? उद्दीपन, तीव्रता प्रदान कर रही है। अनुभव, भरत का विलाप करना, मूर्छित होना, अनुभव आपको पता होना चाहिए। अब आश्रय द्वारा की गई चेष्टाएं, जब वो रस दशा में तक पहुंच गया आश्रय, उसके बाद जो चेष्टाएं करता है वो क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? अनुभव। तो आश्रय कौन है? भरत जी। वो क्या कर रहे हैं? विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, मूर्छित होकर बेहोश होकर एक तरह से नीचे गिर गए। तो ये क्या हो गए? अनुभव हो गए। लास्ट है अपने संचारी भाव, देने, यानी कि अपने को हीन समझना। तो अपने आप को हीन समझ रहे क्यों? क्योंकि सारा कहते हैं ना कि उनके लिए राज्य मांगा था उनकी माता कैकेयी ने, और राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। तो वो समझ रहे कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ, और दशरथ की मृत्यु भी इसी वजह से हुई। तो अपने आप को क्या मान रहे? वो हीन मान रहे हैं कि मैं बिल्कुल हीन हूं, तुच्छ हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर कौन सा रस है? करुण रस। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण लिखेंगे अपन। करुण रस का दूसरा उदाहरण देखिए, बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही बढ़िया उदाहरण है कि पाए बेहाल बिवाइल सो कंटक जाल लगे पुनी जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम आए किते न किते दिन कोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग दोए। आराम से समझ में आ रहा अर्थ तो में। अब यहां देखना है कि करुण रस कैसे है। इसमें पहले अर्थ बता देता हूं आपको पूरा इसका, फिर इसमें समझिए कि पाए बेहाल बिवाइल सोवे, बिवाइयां फट रही हैं, उनके पैर बेहाल हो रहे हैं। किनके? सुदामा जी, यानी कि किसका कथन है ये? श्री कृष्ण जी का कथन है। और किसको देखकर? सुदामा को देखकर। सुदामा जी गए थे ना उनसे मिलने, तो सुदामा जी को देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि पाए बेहाल बिवाइल सोवे, कि तुम्हारे पैरों की बेवाइयां फट रही हैं, तुम्हारे पैर बहुत ही बेहाल हो रहे हैं। क्योंकि बहुत बचपन के मित्र थे, और बचपन का मित्र आपको कई सालों बाद इस स्थिति में मिले, कहीं भीख मांगता हुआ, कहीं मजदूरी करता हुआ मिले, बहुत ही दुखी कंडीशन में, तो आपको भी दुख आ जाए, करुण रस जागृत हो जाए वहां। कंटक जाल लगे पुनि जोई, और तुम्हारे पैरों में इतनी ज्यादा कांटे लगे, कांटों का जाल लगा हुआ है, पैरों में कांटे कांटे लग रहे थे सुदामा जी के, क्योंकि बहुत दूर से गए थे ना, पैदल पैदल, नंगे पैर थे, बहुत सारे कांटे लगे हुए थे उनके पैरों में। हाय महादुख पाए सका, कि हे सका, है मेरे मित्र सुदामा, तुम बहुत बड़ा दुख सहन करते रहे। तुम आए इतने न कितने दिन खोए, कि तुम आए इतने न, कि इतने दिनों से तुम मेरे पास नहीं आए, कितने दिन खोए, कितने दिनों से तुम पता नहीं कहां खोए हुए थे। देखी सुदामा की दीन दशा, सुदामा जो उनके सखा थे बचपन के, उनकी दीनहीन दशा को देखकर करुणा करके, यानी कि करुणा वही दुख, करुणा करके करुणा निधि, करुणा के जो खजाने हैं भगवान श्री कृष्ण, करुणा निधि किसे कहा यहाँ? कि देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, यानी कि वो करुणा निधि यानी कि कृष्ण जी रोने लगे। पानी परात को हाथ छुए नहीं, कोई भी आता है ना मेहमान घर में, तो परात में पानी लेकर आया जाता है, और उस परात में जो पानी आता है उससे उसके पैर धोए जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण जी ने पानी परात को हाथ छुए नहीं, यानी कि वो परात में जो पानी था ना उसको तो हाथ भी नहीं लगाया, और नैनन के जल सो पग दो, और उनके नैनों के जो चलता है, इनके आंखों से जो आंसू गिर रहे थे, उसी से सुदामा जी के पैर धो दी। तो कितनी दुख भरी बात है। तो यहाँ पर हमें अपने आप आ रहा है कि करुण रस है, शोक दुख, तो शोक स्थायी भाव जागृत हुआ, और उसके कारण कौन सा रस तक पहुंचा? करुण रस तक पहुंचा। अब इसमें क्या क्या देखिए, अब रस तो पता चल गया अपने को, रस कौन सा है? करुण रस है। ठीक, स्थायी भाव क्या है? शोक। ठीक, आश्रय कौन है? श्री कृष्ण। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी दुखी है, उनके अंदर जागरूक हो रहा है करुण रस। आलम्बन कौन है? कारण, जिसके कारण, जिसके सहारे जो स्थायी भाव होता है वो जागृत होता है, उसे क्या कहते हैं? हम आलम्बन करते हैं। फिर आगे देखो आप, उद्दीपन, जो उस स्थायी भाव जो था ना शोक, उसको और ज्यादा बढ़ा रहा है, उसको तीव्रता प्रदान कर रहा है। कौन? सुदामा की दीनहीन दशा,
बीमारियों का फटना, पैरों में बहुत सारे कांटे भरे हो रहा है, इन चीजों को देखकर उनके हृदय में और ज्यादा दुख हो रहा है। किनके हृदय में? कृष्ण जी के। अनुभव, अब जो आश्रय है, आश्रय कौन है? कृष्ण जी है। अब वो इस दशा को देखकर उनके वो जो एक्टिविटी करेंगे ना, जो चेष्टाएं करेंगे, वो क्या कहलाएंगे? अनुभव कहलाएंगे। तो इसमें देखो आप अश्रु, आंसू आ रहे हैं उनके। सुदामा के प्रति उपालंबरा कथन है, सका तुम कहाँ थे इतने दिनों से, ऐसा उपालंबरा कथन कर रहे हैं। और संचारी भाव क्या है? विषाद यानी कि दुख या पश्चाताप, एक तरह से पश्चाताप की, इतने दिनों से कहाँ थे तुम, पहले मेरे पास क्यों नहीं आ गए। तो इसमें कौन सा रस है? अपने करुण रस का दूसरा उदाहरण कंप्लीट हो गया। आगे चलिए।